या बहन, तुम कह रही थी ना तुम्हें नौकरानी की जरूरत है, ले आई मैं नौकरानी। क्या हुआ, अंदर नहीं बुलाओगी क्या? हाँ क्यों नहीं, आइए ना, अंदर आइए। अरे यहाँ कहाँ बैठ रही है, नीचे बैठ। कोई बात नहीं साधना, बैठने दो, बैठ जाओ। अरे ऐसे कैसे बैठ जाएगी? ये तो मालकिन है, ये तो कहेंगी। तुम्हें तो पता होना चाहिए तुम नौकरानी हो, तुम्हारी कहाँ औकात है बैठने की। नीचे बैठ। बढ़िया ही महारानी। तुम भी ना सही तो है, उनकी जगह वही है। नेहा बहन एक बात कहूँ, काम बहुत अच्छा करती है ये, खाना बनाना, सफाई करना, और तो और पोछा बहुत अच्छा लगाती है। रुको मैं तुम्हें डेमो दिखाती हूँ। चल सुन, चाय बना के लाना हमारे लिए, और हाँ चाय अच्छी बना के लाना। मैम साहब, सामान कहाँ रखा हुआ है? चाय पत्ती और चीनी। चीनी और चाय पत्ती स्लेब पे रखी हुई है और दूध फ्रिज में रखा हुआ है। जी। ना इतने रहम खाने की जरूरत नहीं है, ये अपनी औकात भूल जाते हैं, इसीलिए इनकी औकात बार बार याद दिलानी पड़ती है। अच्छा ये बताओ साधना, ये तुम्हें कहाँ मिली? वो शर्मा जी नहीं है अपने यहाँ, उनके यहाँ काम करती थी, उनको फिर जरूरत नहीं पड़ी तो फिर मैंने अपने यहाँ लगा लिया इसको। और तुम कह रही थी ना तुम्हें नौकरानी की जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास ले आई। वैसे ये सब छोड़ो, काम अच्छा करती है, मेरे घर पे काम करती है ना। और ये रहती कहाँ है? अपनी सोसाइटी के बाहर झुग्गी झोपड़ी नहीं है, वहाँ रहती है ये। और तुझे एक बात बताऊं, शर्मा जी कह रहे थे शादी के कुछ दिन बाद है ना अपने सास ससुर को खा गई है, और फिर सास ससुर के बाद कुछ दिन बाद पति को खा गई। बहुत मनहूस है ये, पर काम अच्छा करती है। अरे इतना क्या सोच रही हो, 5,000 दे देना, ले लेगी। और हाँ, तुम जितने पैसे दोगी ना खुशी खुशी ले लेगी, मना भी नहीं करेगी। मैम साहब, चाय। एक मिनट, ये एक्स्ट्रा चाय तो लेके आई तू? चाय ज्यादा बन गई थी तो थोड़ी सी चाय ले आई मैं। अच्छा, ज्यादा बन गई तो अपने लिए ले आएगी। 2 कप की बोली थी ना तुझसे, तो ये ज्यादा क्यों बना ली? एक थप्पड़ मारूंगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। ना बस करो, बहुत बकवास कर ली तुमने। अरे क्या हुआ, इतनी छोटी सी बात पे तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? सही नहीं कहा है, मानती हो वो नौकरानी तुम्हारे घर में काम करती है, बट तुम उसकी ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती हो। समझ में आई बात तुमको? नेहा, ये तुम्हारी मेहमान है, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। नेहा, ये तू इन्हें नाम से क्यों बुला रही है? ये मालकिन है तेरी। वो मुझे नाम से ही बुलाएगी, क्योंकि 2 सहेलियां एक दूसरे को नाम से ही बुलाती हैं, मैडम या मैम साहब से नहीं। सहेली? वो भी ये मनहूस? मैं समझी नहीं। हाँ, हम दोनों सहेली हैं। मेरी शादी हो गई, फिर मैं दूसरे शहर शिफ्ट हो गई। नेहा से मेरी कभी फिर बात नहीं हुई, और फिर आज मिली तो इस हालत में। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुमने कभी इससे पूछा कि ये किन हालातों में है, इस पे क्या गुजर रही है, इसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं? सब कुछ पता था, इसके बावजूद भी तुमने इंसानियत के नाते कभी इससे हालचाल तो लिया होता, कभी पूछा तो होता ये किन हालातों में है? तुम ये सब क्यों पूछोगी? तुम एक खुदगर्ज इंसान हो, तुम्हें सस्ते में एक नौकरानी मिल गई और तुमने रख दी अब काम पे। तुम्हें कभी पूछो कैसे है, कौन है, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है? अरे नेहा, तुम क्यों फालतू में गुस्सा कर रही हो? मानते हैं ये तुम्हारी दोस्त है, पर ये बहुत मनहूस है, ये अपने परिवार को खा गई और एक दिन है ना तुम्हारे परिवार को भी बर्बाद कर देगी। साधना बस, ये तुमने क्या लगा रखा है? मनहूस है, उसके साथ जो भी हुआ उसमें उसकी गलती नहीं है। और हाँ, तुम अपने लिए ना एक नई नौकरानी ढूंढ लेना, क्योंकि अब ये ना इसी घर में रहेगी, घर की मेंबर बनके, और ये कहीं नहीं जाएगी। क्या? मैं तुम्हें अभी भी समझा रही हूँ, तुम ऐसे अपने घर पे मत रखो, ये तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी। साधना प्लीज, हमें तुम्हारे सजेशन की जरूरत नहीं है। मेरे मुंह से कुछ गलत निकले इससे अच्छा है पहले निकल जाओ यहाँ से। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से।